हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ अपनी बायोलॉजी क्लास अटेंड करने के लिए। तो देखिए, हमने कल जो बात करी थी वो बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस के बारे में, डिवीजन ऑफ साइंस के बारे में बात की थी। तो देखिए, हमारा जो मेन पर्पस था वहाँ पर ये समझाना था कि जीव विज्ञान किस तरीके से आया है साइंस के अंदर। तो हमारा मतलब है जीव विज्ञान से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान की क्या है, प्रारंभिक शिक्षा या बेसिक नॉलेज। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है भाई। तो देखिए, आगे चलते हैं। इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी के अंदर मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, जो मैंने नोट्स में बताया है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है। नोट्स में मैंने डिटेल से समझाया है, उसे आप क्या है अपने नोट में राइट कर लेना। तो देखिए, यहाँ पर बायोलॉजी का जो मीनिंग निकलता है, बायोलॉजी दो वर्डों से बना है, बायो प्लस लोगस। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है, या क्या होता है, लिविंग बीइंग होता है। लाइफ या लिविंग बीइंग, लाइफ का मतलब जीवन से है, और जीवन किसमें पाया जाता है, जीवधारियों में। ठीक है भाई, या जीवधारियों में क्या होता है, जीवन होता है। तो बात एक ही है। तो इसका मतलब लाइफ भी निकलता है, लिविंग बीइंग भी निकलता है, जीवधारी भी निकलता है, जीवन भी निकलता है। और लोगोस जो है ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, जिसका मीनिंग जो निकलता है वो नॉलेज निकलता है, यानी कि जीवन की नॉलेज या जीवधारियों की नॉलेज। तो ऐसा विज्ञान जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है या जीवधारियों के बारे में नॉलेज प्राप्त की जाती है या दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो हमारा क्या हो गया, मीनिंग के आधार पर परिभाषा होगा। मीनिंग ये हो गया कि जीवधारियों का विज्ञान। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी जीव विज्ञान की परिभाषा है। जीव विज्ञान की परिभाषा में मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई है, यहाँ पर नोट्स के अंदर लिखवाई है कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, वो जीव विज्ञान कहलाती है। या हम ये भी कह सकते हैं इस दूसरे तरीके से कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, या जंतु तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, ये भी कह सकते हैं। तो वो विज्ञान जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वो जीव विज्ञान, यानी जीवधारियों का विज्ञान। ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाएगा, क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। दूसरी बात हमने आपको बताई कि जीव विज्ञान के पितामह कौन है। जीव विज्ञान के पितामह जो है, मैंने उसमें लिखा है, वो है अरस्तु। कौन है भाई, अरस्तु। ये फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। आपसे पूछ सकता है, कोई भी मालूम कर सकता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी का बताइए। यानी मैं लिखा हूँ यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु ही है। ठीक है, इंग्लिश में लेकिन इनको एरिस्टोटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इनका इंग्लिश में नाम है। ठीक है भाई, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, अगर इंग्लिश में कोई मालूम करता है आपसे, और अगर हिंदी में पूछता है जीव विज्ञान के पितामह कौन है, अरस्तु है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जीव विज्ञान का वर्गीकरण क्या है, मैंने यानी जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा है। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। क्यों बांटा है, देखिए, सबसे पहली बात कि जितने भी जीवधारी हैं इस जमीन पर, उन सब की स्टडी किसके अंतर्गत की जाएगी, उन सब की स्टडी की जाएगी जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अब क्या होता है, जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ अंतर पाए जाते हैं, कुछ खास अंतर पाए जाते हैं। उन खास अंतरों की वजह से क्या होता है, इसे दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब क्या अंतर होते हैं वो देखिए, जितने भी जीवधारियों में क्या आते हैं, हमारे पेड़ पौधे आते हैं और जंतु आते हैं, जंतु आते हैं। ठीक है, तो
तो क्या होता है, जंतुओं में और पेड़ पौधों में फर्क होते हैं। क्या फर्क होता है आपको भी मालूम होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो चल नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और जंतु जो होते हैं अपनी एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। दूसरे जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जबकि पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो उस मुख्य आधार पर क्या है, जीवों को दो भागों में बांट दिया गया है, प्राणी विज्ञान और दूसरा है हमारा वनस्पति विज्ञान। ठीक है भाई, प्राणी विज्ञान को दूसरा नाम जंतु विज्ञान भी कह सकते हैं, प्राणी विज्ञान को जंतु विज्ञान भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर आगे हम प्राणी या जंतु विज्ञान, इंग्लिश के अंदर इसे जूलॉजी कहा जाता है। जू मैंने कल भी बताया था आपको, जू मीन्स क्या होता है, चिड़ियाघर होता है। और चिड़ियाघर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे प्राणी होते हैं, बहुत सारे जंतु होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या हो रखा है, उनके एनवायरमेंटल हैबिटेट के अंदर उनको रखा जाता है, इनको उनके पर्यावरणीय आवास के अंदर उनको रखा जाता है, वहाँ बनाया जाता है। तो उसमें बहुत सारे जंतु रखे जाते हैं। तो जूलॉजी, जू मीन्स चिड़ियाघर, मैंने आपको बताया। तो जंतु चिड़ियाघर में क्या होंगे, जंतु होंगे। लॉगिस में ज्ञान, यानी कि जंतुओं का ज्ञान। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जंतु विज्ञान की परिभाषा ये हो गई कि जीव विज्ञान की वह शाखा। अब इसे हम क्या कहेंगे, विज्ञान की शाखा नहीं, बल्कि क्या कहेंगे, जीव विज्ञान की शाखा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है वो, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहलाती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे है हमारा सेकंड है हमारा वनस्पति विज्ञान। दूसरी बात हम यहाँ पर पूछ गए थे, जंतु विज्ञान की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, नोट्स में लिखा है, आप उसे नोट से उसे उतार लें। जंतु विज्ञान के पितामह का नाम भी अरस्तु ही है, यानी कि जो जीव विज्ञान के पितामह हैं वही जंतु विज्ञान के पितामह हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरिस्टोटल या अरस्तु। ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारी यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ मैं इसको। तो देखिए यहाँ पर है हमारा क्या है, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा। यहाँ पर वनस्पति विज्ञान की यानी बॉटनी की परिभाषा। अब बात आती है वनस्पति विज्ञान, मैंने वनस्पति यानी पेड़ पौधे, ठीक है, बॉटनी क्या है, देखिए एक साधारण जड़ी बूटी कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अनेक प्रकार की वनस्पतियों से प्राप्त की जाती है। तो ये बूटी वर्ड से लिया गया है बॉटनी, ठीक है, एक ग्रीक भाषा वर्ड बूटी, वहाँ से बॉटनी लिया गया है। लेकिन बूटियों का ज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें क्या होता है, वनस्पतियों का ज्ञान, पेड़ पौधों का ज्ञान, वो क्या कहलाता है, वो बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे, इसकी परिभाषा हम ये देंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है या पेड़ पौधों अथवा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, वो वनस्पति विज्ञान कहलाती है। आगे है हमारा वनस्पति विज्ञान के पितामह का नाम। वनस्पति विज्ञान के पितामह यानी फादर ऑफ बॉटनी का नाम जो है वो क्या है, थियोफ्रास्टस है। क्या है वो, थियोफ्रास्टस। ओके, या इसे इनका क्या है, हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में थियोफ्रास्टस। तो ये आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप इसे अपने नोट्स में लिख लें और इसको कंठस्थ याद कर लें। कभी भी आपसे मालूम कर सकता हूँ मैं, क्लास के अंदर बेसिक नॉलेज आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, ओके, क्लास आपकी समाप्त होती है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह।